चल चल, तेरी माँ की। इधर आ, इधर आ। क्या बोला तू? इसकी अबे लोग जानते हैं मुझे यहाँ पे। तुझे मरना है तो तू मरना, मेरी क्यों मार रहा है? वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि किसी ने सुना नहीं, नहीं तो लोग मुझे पीटते। अबे साले, क्या बोला तू? हाँ, बेशरम, हट। आज के बाद यहां आजू बाजू भी कहीं दिखा ना, उल्टा लटका दूंगा। चल निकल। और ये मेरी तरफ से पी। ग्रुप में तूने कुछ भेजा था, वो वीडियो भेजता हूँ, पता कर कौन है। सुनना। क्या हुआ? अरे कल दोपहर को हम दोनों में एक बात हुई थी, याद है तुझे? कौन सी बात? अरे तू कल बोल रहा था ना, बहुत दिन से सूखा पड़ा है। मेरा भी। पी कर आया ना तू? अरे मैं दूसरे वाले सूखे की बात कर रहा हूँ। वो दूसरे सूखे के बारे में
क्या कर सकते हैं अब? अरे हाथ दुखने लगा है मेरा। तो बाम लगा ले। अरे कब से बाम और जाम ही लगा रहा हूँ। साला आखिरी बार किसी लड़की ने मुझे टच कब किया था याद भी नहीं। किसी ने थप्पड़ मारा था शायद। दादर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त किसी लड़की को मैंने हाथ लगाया था, गलत जगह। मार भी खा चुका है तू, ये सब क्यों करता है? डर नहीं लगता तेरे को? चल चलते क्या? किधर? अरे गली में चलते हैं, अब कोई ना कोई तो जगह होगी। पैसा लगता है उसके लिए? अरे तो बाहर मिल जाएगी कोई। पागल है तू सच में। अरे उठा लेते किसी को। कुछ भी। अरे मेरे को ये सब चीज़ की आदत नहीं है। अरे रास्ते में सारी लड़कियां अपने लिए घूमती रहती है। पता है वो पिक्चर में दिखाता है ना, हीरो के दो दो दिमाग, उसमें से जो काला शैतान वाला दिमाग है ना, वैसा ही है तू। मतलब तेरे में भी शैतान है ना? नहीं है। मेरे को कुछ भी करके आज रात लड़की चाहिए। तो इसको ले ले तू, मजा आएगा। पागल है क्या? इतने बुरे दिन नहीं है मेरे। तेरे शैतान दिमाग की सुन और तू खुद घुस जा उसके पीछे। सच में मजा देगा ये। चल, नहीं चाहिए, सो जा चुपचाप। हाँ सुपरवाइजर तेरे को पूछ रहा था, देख वो कल तेरी लेने वाला है। अरे उस सुपरवाइजर को तो मैं कल लात मारने वाला हूँ, देख। ओए ओए, हाँ उसको बुला। तेरी आज पगार कटने वाली है। वो मेरी पगार काटेगा? मैं चाहूँ तो उसकी बंद करवा दूँ। क्या बोला हो? उसके बाप की शादी, बोलता सुहागरात वाली रात मदद करने आएगा क्या? मैंने बोला की थी एक बार, रिजल्ट देखकर कुछ मजा नहीं आया। साले कमीने। नवीन, कहाँ है तू? अरे यार, क्लब जा रहे हैं ना हम लोग। क्यों ऐसे कर रहा है? अरे यार, मेरी बैटरी भी लो है तो हमेशा लेट करता है। नो 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 शिट। अरे यार, गॉड। अरे मैडम, अगर आपको किसी को फ़ोन करना है तो मेरा फ़ोन यूज़ कर सकती है। नहीं नहीं, ठीक है। अरे आपको जो लेने आने वाला है उसको एड्रेस तो ठीक से बताया क्या आपने? फ़ोन यूज़ कर लीजिए मेरा। नहीं, थैंक यू। एक तो इस समय पर अनजान आदमी से बात नहीं करनी चाहिए, और अगर मेरा फ़ोन यूज़ नहीं करोगी ना तो और ज़्यादा डेंजर है। अरे एक बार बोला ना मैंने, दूर रहिए प्लीज। अरे इतनी रात को ऐसी जगह पे कैसे अटक जाती हो तुम लोग? मुझे ना आपसे बात नहीं करनी है, अपने पी रखी है। आप प्लीज दूर रहिए। पिए हुए आदमी में और बुरे आदमी में फ़र्क होता है। मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ आपकी। हेल्प? अभी चिल्लाऊंगी ना तो अच्छे से हेल्प हो जाएगी। बराबर लोग तुम्हें आके सीधा करेंगे।
मेरे जैसे हर जगह मिलेंगे, तो क्या हर जगह चिल्लाओगी? हाँ? नवीन, कहाँ था तू? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। हेल्प हेल्प हेल्प, क्या हेल्प करनी है पता नहीं इसको। कह रे क्या क्या तूने हर में साले? ए, गाली नहीं, मैं खाली इनको मदद कर रहा था। मदद? मुझे नहीं चाहिए तेरी मदद। दिमाग खराब करके रखा है इसने मेरा। अरे आप अकेली लड़की इधर बैठी थी इसलिए मैं साइड में बैठ गया। तो क्या सोचा तुझे चांस मिल गया? अरे चांस नहीं, मैं इनको प्रोटेक्शन देने के लिए बैठा था, कोई आके इनको कुछ करना चाहे। और अगर मेरा फ़ोन यूज़ करती तो कौन सा आपका नंबर मिलता मेरे को? और इन भाई साहब का नंबर लेके मैं क्या करूँगा? आपको प्रोटेक्शन देने की सोचता हो तो आप ऐसे बातें करेंगी? प्रोटेक्शन? तू देगा मुझे प्रोटेक्शन? ऐसे अभी चप्पल निकाल के मारूंगी ना, मर जाएगा बेवड़ा साला। नवीन, तू पुलिस को फोन लगा जल्दी। अरे पुलिस क्यों चाहिए? हाँ, बहन की तरह आप मेरी। हाँ हाँ, बहन जैसी हूँ। ठीक है, चल तू यहाँ से। बस चल। पागल साला। पागल नहीं हूँ मैं, पिया हुआ हूँ, फर्क होता है दोनों में। अरे सॉरी, हाँ आपको पागल बोला, सॉरी। तू चल ना, क्या हो रहा है? फर्क होता है, पागल और पिए हुए में फर्क होता है। चल जल्दी, वो पास आ रहा है। अरे अपने एक यार। मिनट जरा इधर प्रॉब्लम है। अरे यार वो पास आ रहा है, जल्दी चल। अब वहीं रुकिए प्लीज, वहीं पे रुकिए। अरे मदद करने के लिए आ रहा हूँ। तू चलना नवीन, चलना। पागल कहीं का क्रीप। मेरे जैसे बहुत सारे मिलेंगे, संभल के रहना। सुन, चले क्या? कहा? अरे मेरे को बहुत करने का मन कर रहा है। किसके साथ? अरे गली में किसी के भी साथ। कुछ ढूंढते, कुछ नहीं मिला तो देखते। गली मतलब? अरे गली मतलब उधार की जिंदगी, जहाँ पैसे देकर करने को मिलता है। और इस टाइम पे वहां कुछ नहीं मिला तो? रास्ते में कोई लड़की मिल गई तो गली क्यों जाना, उठा लेंगे तेरे लिए किसी को। और अगर लड़की के पहले कोई लड़का मिल गया तो? क्या? हाँ मतलब कोई लड़का मिल गया तो उसे लोगे? लोगे? लड़के को उठाएंगे? उठाने की क्या जरूरत है, कोई पहले से ही तैयार हो तो? मतलब ये साला तेरे बारे में सही बोल रहा था? भाग इधर से। अरे सुनना, एक बार ट्राई कर, बहुत मजा आएगा। भाग इधर से, मार खाएगा। अरे बिरयानी में लवंग साले, दांतों के नीचे आके पूरा मजा किरकिरा कर दिया। इसको आने के नहीं क्या? रोज लेट आता है काम पे ये। उसको जोड़, वो उसी मरवा लेगा कैसे भी। पर मुझे तो लगता है इसको तो वो निकाल देगा काम से। क्या करेगा ये? अपने को क्या करना है? तुम अपना काम देखो। कल आया था, कल चला जाएगा। तेरे को यहाँ पे कितने दिन हो गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, कितने दिन हुए तेरे को यहाँ पे आके? याद नहीं है। 2 हफ्ते हुए रहेंगे तेरे को यहाँ पे आके। और देख रहा हूँ मैं, काम पे लेट आता है, जल्दी चला जाता है, और ऊपर से काम भी नहीं करता है। किस बात की पगार मैं तेरे को दूँ और ऊपर से गुड मॉर्निंग बोलता है? अब गुड मॉर्निंग बोलना भी कोई गुनाह है क्या? और पगार लिए मैंने आज तक? जिस दिन पगार लूंगा 1 महीने बाद, उस दिन बात करते हैं। और मैंने कभी पूछा है अपनी पगार में यहाँ पे क्या करने आते हो? कैसी बात करता है? इतना गुरूर किस चीज का है? देखा, तुम ही लोग लाए थे ना इसको यहाँ पे। क्या है ये? साहब, अभी अभी वो आया है हमारे रूम पे, नौकरी की तलाश थी इसलिए लेकर आया इधर। माफ करना, मैं बात करता हूँ उससे।
बात तो ऐसी करता है कि जैसे कि फैक्ट्री का मालिक है ये। इसने अगर माफी नहीं मांगी ना तो मैं सबको निकाल दूंगा। मैं घर से हस्तमैथुन करके आता हूँ, इसलिए लेट आता हूँ, जैसे तू कर रहा था उस दिन। क्या बोला? तूने पूछा ना मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ क्या? नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की जो मालकिन है वो कभी कभी यहाँ पे आती है, और वो जब भी यहाँ पे आती है तो उसे देख कर तेरे केबिन में तेरे टेबल के पीछे तू जो करता है ना उसे हस्तमैथुन कहते हैं। जो मैं घर से करके आता हूँ तेरे काम की जगह पे नहीं करता। क्या बकवास कर रहा है ये? हाथ तो दिखता नहीं है, लेकिन थोबड़ा देखकर बता सकता हूँ कि नीचे क्या चल रहा है और किसको देख के चल रहा है। बकवास कर रहा है ये। अगर ये झूठ होता तो सिर्फ मेरी तरफ देखता, लेकिन सबकी तरफ देखकर तूने साबित कर दिया कि ये सच है। तू गया, तू गया। तू गया, तू गया। और एक बात सुन लो, ये हाथ भी नहीं धोता। दारू पीकर फैक्ट्री में आता था, गंदे काम करता था, खोल के मार दी मैंने उसकी। मैं यहां से निकलने वाला था, लेकिन मुझे यहाँ पे जॉब मिल गया। अभी वो गंदे कामों का क्या करूं? तुझे पता है तू अंदर क्या कांड करके आया है? वो सुपरवाइजर अंदर मुंह छुपा के बैठा है। मैडम का फोन आया था उसको, शायद लगता है फैक्ट्री से किसी ने उसको फोन करके बोला है। कोई तो बोल रहा था कि वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? उसकी थोड़ी इज्जत गई है। नंगा तो ये हुआ है सबके सामने। शर्मा के रो रही होगी शायद। पर तूने ये सब देखा कब? सच है क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उसकी क्या गलती है इस सब में? वो क्यों रो रही थी? उसकी माँ का। रोने दे साली को। वैसे भी उसने जीना हराम करके रखा था साली ने। एक दिन तो उसकी औकात दिखा के ही रहूंगा। आज वो रो रही थी, ये सुनकर बहुत मजा आया। आज तो मैं भी पीऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसा क्या सोच रहा है तू? तुझे कुछ टेंशन नहीं है क्या? इतना बड़ा कांड करके आया है तू। ये सुपरवाइजर बोल रहा था कि तू हर किसी के पास जाकर गंदी गंदी बातें करता है। वो सबको बताने वाला है। कौन सी गंदी गंदी बातें करता है? सच क्या है? अरे उसके खुद के केबिन का सीसीटीवी बंद क्यों रहता है ना बीच बीच में? उसका जवाब देते देते वो पागल हो जाएगा। उसकी कौन सुनेगा? हाँ रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुझे कैसे पता वो सीसीटीवी बंद करता है? हवा में तीर नहीं मारता मैं। तू कुछ सोच रहा था क्या? हाँ? आज मैंने मैडम के बारे में जो कुछ भी बोला, उसके बाद तेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। कुछ नहीं। नहीं, तेरे मुंह पे साफ दिख रहा था मुझे। तू उस मैडम से इतनी नफरत क्यों करता है? मेरी पगार काट दी थी साली ने, जबकि मैं बीमार था और मुझे फैक्ट्री से मदद मिलनी चाहिए थी। मदद तो कुछ नहीं मिली, पर साली ने मेरी पगार काट दी। और कुछ हुआ था? और कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ था, मैं सुन सकता हूँ। एक बार जब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था तो मैडम का पल्लू नीचे गिर गया था। उसके बाद सब खुला खुला दिख रहा था। मैं मशीन के पीछे से उसको ताड़ रहा था, जबकि उसे पता था। पर वो पल्लू मेरे लिए नहीं गिरा था, वो उस सुपरवाइजर के लिए गिरा था। मतलब दोनों का चक्कर चालू है। तो ये उसके नाम से हिला क्यों रहा था? क्या करना चाहता है इसके बारे में? क्या कर सकता हूँ यार, कुत्ते की तरह जिंदगी है अपनी। ये सब खाएंगे तो बची हुई रोटी मिली तो नसीब, नहीं तो सो जा वैसे ही। इसलिए तो पूछा, तुझको गर्मा गर्म रोटी नहीं खानी है क्या? गर्मा गर्म? वो कैसे? कुछ ऐसा करके कि उन दोनों को तकलीफ हो। मेरा भी बदला, तेरा भी बदला। कैसे? और हम चारों ने मिलकर उस मैडम के साथ कुछ किया और उसका नाम उस सुपरवाइजर पर आ गया तो, और उसका नाम आ भी सकता है क्योंकि वही एक है जो सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। हम चारों ने मैडम के साथ क्या किया? तो जिस दिन वो मैडम आने वाली है उस दिन हम उस सुपरवाइजर को बेसमेंट में दारू पिला कर बिठा देते और उसके बाद हम चारों मैडम के साथ में
बहुत कुछ कर सकते हैं। अबे साले, मुझे पता था तो ये सब गंदी बातें फैक्ट्री के लोगों के साथ करता रहता है। उन लोगों ने भी मुझे बताया, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था ताकि तुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। कोई पल्लू अल्लू नहीं गिरा था, कोई चक्कर वक्कर नहीं था। झूठ बोला था मैंने। मैं देखना चाहता था तू इतनी गंदी बातें इतनी आसानी से कैसे कर लेता है। तुझे नौकरी दिलाई, रहने दिया, ये मेरी गलती थी। कल ही अपनी कुंडली दिखाने में पंडित जी के पास जाने वाला हूँ। देखना चाहता हूँ कि कौन सी मनुष्य घड़ी में मैं तुझसे मिला था आरामी। पंडित जी को मेरी शर्ट भी देने वाले हो क्या? इसमें मेरा एक शर्ट नहीं है। ये ले साले तेरे कपड़े। नसीब अच्छा है कि तुझे पुलिस में नहीं दिया। साला खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। निकल यहाँ से। मुझे पुलिस में ना देना भी बहुत बड़ी गलती है। इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। बघ काय रे, उठ इथून. बेंच के तेरे बाप का है क्या? फैल के सोया है. अरे सोने के लिए जगह नहीं थी इसलिए इधर बेंच पे सो गया। इकडे इकडे. क्या हुआ? अरे इकडे बोललो ना, इधर आ. डाऊन वाटतोय थोडा. हा जा पाकिट चेक कर त्याचं. बघतो. वास मारतोय. रास्ते में बैठ के दारू पीता है क्या? साहब मैं तो बार में भी कराया था। रास्ते में बैठ कर दारू पीना होता तो हैं? बैग में थोड़ी रखता, वो भी इतने अंदर। बार में बैठने के लिए पैसा है? पाकिट चेक कर बघ काय. अगर इतना पैसा है तो लॉज पे जाके सोने का ना. यहाँ पे सो के हमारी नींद क्यों खराब करता है? चल जा. अभी निकला, दूसरे राउंड पे मिलेगा ना तो अंदर कर दूंगा. चल. त्याला असाच का सोडला? सांग तो. चल. तू निघालास म्हणून मी निघालो. दिला असता आत टाकून. अरे पाकिट चेक केलं, वकिलाचं आडी सापडलं. सकाळी उतरली ना की आपलीच उतरवेल. एक तर आधीच आपली कोण बाजू घेत नाही. इथे कामं काय कमी आहेत का? यायला. हेलो। हाँ अभी देखे मैंने फोटोज। क्या करना है?
मैंने तुझे सुबह से अब तक 6 बार देखा है और कल 5 बार देखा था। अच्छा, मतलब 16 बार तूने मुझे देखा ही नहीं। तुझे पता है ना, मैं अभी इसी वक्त यहाँ के लोगों से कह के तुझे पिटवा सकती हूँ। चाहूँ तो खुद चप्पल निकाल के तुझे मार भी सकती हूँ। हाँ पता है, लेकिन शायद मुझे जो चाहिए उसके लिए तेरी मार भी खानी पड़ेगी। अगर फिर से एक बार मुझे मेरे पीछे दिखा ना तो क्या? एक बार दिख जा, फिर बताऊंगी। मैं तेरे पीछे ही नहीं, तेरे आगे, तेरे ऊपर, तेरे नीचे, तेरी हर जगह दिखना चाहता हूँ। वो नॉर्थ पोल की तरह। नॉर्थ पोल? वो बराबर कोई नॉर्थ पोल पे खड़ा हो ना, तो दक्षिण दिशा उसके चारों तरफ होती है। मैं वैसे ही तेरी हर जगह देखना चाहता हूँ। एकदम घटिया डायलॉग था। और अच्छा चाहिए? हट, मेरे पीछे मत आना। पहली बार मुझे कहाँ देखा था? याद नहीं, लेकिन बार बार देख के पागल हो गया। मुझे तो चाहिए, कुछ भी करके। मैं साथ में चल सकता हूँ ना? नहीं, अभी नहीं। एक बार पीछे मुड़ के तो देख ले। बिल्कुल नहीं। मैंने तुझे बोला ना, अगर फिर से एक बार मुझे मेरे पीछे दिखा ना, तो देखना मैं क्या करूंगी तेरे साथ। करना तेरे को जो करना है। मुझे जो करना है ना, वो मैं यहाँ नहीं कर सकती। पता है, मेरे गांव में एक खानसामा था। उसके यहाँ पे मैं खाना खाने जाता था, लेकिन एक दिन मैंने उसका मेन्यू कार्ड देखना बंद कर दिया। जो सामने आया वो खाने लगा, क्योंकि वो साला जो कुछ भी परोसता ना, वो सब लजीज ही होता था। तू कहना क्या चाहता है? तुझे देख के मुझे हमेशा खानसामा के लजीज खाने की आदत ही है। कुछ भी बोल, बहुत डेयरिंग है तुझ में। तुझे पीछे से देखकर डेयरिंग बढ़ जाती है। क्या देख रहा है? कुछ नहीं। खास सामान्य खाना परोसने के बाद खाने को भी यूं ही देखता रहता है क्या? मैं तुझे झपटना चाहता हूं, लेकिन मजा नहीं आएगा। क्यों? झपटने में मजा तब आता है जब जिसे झपटना है उसे पता ना हो, या वो राजी ना हो, या फिर लोकेशन कुछ और हो। शिकार जंगल में होता है, पिंजरे में तो मांस के टुकड़े डाले जाते हैं। तू मुझे मांस का टुकड़ा बोल रहा है? मैं तेरे घर को पिंजरा बोल रहा हूं। अच्छा, अब तू मुझे जंगल लेके जाना चाहता है? एक तो मैंने तुझे मेरे घर के अंदर आने दिया, अब तू मुझे बाहर लेके जाएगा? टाइम पास मत कर यार। मैं ये थोड़ी करने आया हूं। मतलब तुझे कुछ नहीं करना? मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं तेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता हूं, लेकिन तू ऐसे ही मान गई, मजा नहीं आएगा। तू पागल है क्या? सोचना, अगर तेरी मर्जी होगी तो तुझे इतना मजा आएगा, लेकिन अगर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी तो कितना मजा आएगा। अगर मैं वो सब कुछ करूं जो तुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे चाहिए वैसे, तो तू मुझे भी पागल कर देगा। बोल, क्या करना चाहता है?
मैं तुझे कहीं दूर लेके जाना चाहता हूँ, बहुत दूर, जहां तू चाहे उतना चीख सके, जोर जोर से, दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैं ये कपड़े उतारना नहीं, फाड़ना चाहता हूं। और कितने अंदर? चीखने के लिए जितना जरूरी उतना अंदर। सुन, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आई स्वेयर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया सिवाय फैमिली के। एक्चुअली हाथ पे चोट के निशान थे और घर पे भी लेट पहुंचे थे। मैंने उसे सिर्फ हाथ नहीं लगाया था, पीछे से दोनों हाथों से 5 मिनट तक पकड़ के रखा था। मैं जो बोलूंगा सिर्फ उसका जवाब देना, बाकी कुछ बोला तो यही काट दूंगा। मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। हट साला, साली को उधर ही मार देना चाहिए था। कभी कभी सच में लगता है कि साली मर जाती तो अच्छा होता। कभी सोचा नहीं था किसी औरत की वजह से इतना नुकसान हो सकता है। इतना पढ़ा लिखा, देखो क्या हो गया। गुस्सा निकालने का मन नहीं करता। उस दिन जो हुआ वो गुस्सा ही तो था। उस दिन हवस थी, गुस्सा तो अब निकलेगा।